Good morning, students. Class 3rd EVS. Today we are going to revise Chapter 8 Tiny Animals. Tiny Animals का मतलब होता है छोटे छोटे जानवर. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम टाइनी एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. देखो आपने अपने आसपास बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट्स कीट देखे होंगे. तो देखो ये इंसेक्ट्स है ये आपको सॉइल में मतलब मिट्टी, हवा में, पानी में, प्लांट्स में अधिकतर सभी जगह देखने को मिलते हैं. तो इन्हें ही कहा गया है टाइनी एनिमल्स. तो पहले हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, कीट के बारे में. तो देखो जो इंसेक्ट्स की बॉडी है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है सभी इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड होता है सिर, थॉरैक्स है आपका छाती, एब्डोमेन है पेट. तो ये 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड होती है. आगे देखो और भी बॉडी पार्ट्स आपको दिए गए हैं. हर इंसेक्ट्स के देखो 2 एंटीनाज होते हैं जिन्हें फिलर्स भी कहा गया है. इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यानी पंखों के 2 जोड़े होते हैं. तो ये बॉडी पार्ट्स हैं इंसेक्ट्स के जिन्हें आपको याद रखना है. आगे आपको दिया गया है ऑल इंसेक्ट्स हैच आउट फ्रॉम एग्स. सभी इंसेक्ट्स अंडों में से निकलते हैं. तो ये हुए आपके इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स. आगे है बॉडी पार्ट्स ऑफ अ वर्म. वर्म होता है कीड़ा आपका. तो देखो ये भी टाइनी एनिमल है, कीड़े छोटे छोटे होते हैं. तो देखो वर्म के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम. तो देखो जो वर्म्स की बॉडी होती है वो लॉन्ग यानी लंबी, सॉफ्ट और राउंडेड होती है. देखो लंबी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और राउंडेड बिल्कुल गोल गोल घुमावदार होती है. तो देखो उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है जिन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है, खंड कहा जाता है. जैसे देखो यहाँ आपको दिया गया है, देखो ये अर्थ वॉर्म है, राउंड वॉर्म, सेंटीपीड है, मिलीपीड है, ये सभी आपके वॉर्म्स हैं. तो देखो ये इनकी बॉडी ऐसी है, देखो लंबी है, सॉफ्ट है, राउंडेड है और देखो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड भी है. तो देखो आगे दिया गया आपको अर्थवॉर्म डू नॉट हैव लेग्स. जो अर्थवॉर्म होता है उसकी लेग्स, उसके पैर नहीं होते. सम वॉर्म्स लाइक सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, कैटरपिलर्स हैव पेयर ऑफ विंग्स इन ईच सेगमेंट, पेयर ऑफ लेग्स सॉरी. तो देखो कुछ वॉर्म्स हैं, कुछ कीड़े हैं, जैसे देखो सेंटीपीडे, मिलीपीडे, कैटरपिलर्स, इनके देखो हर सेगमेंट में एक टांगों का जोड़ा होता है. देखो जैसे यहाँ दिखाया भी गया है आपको. देखो ये है आपका सेंटीपीडे, मिलीपीडे. देखो इनके हर जो बॉडी पार्ट्स डिवाइड है देखो अलग अलग खंडों में, सेगमेंट्स में. हर सेगमेंट में से एक एक पैरों का जोड़ा निकल रहा है. तो देखो हर सेगमेंट में एक एक पेयर होगा लेग्स का. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये हुए आपके, देखो ये सेंटीपीडे, मिलीपीडे, यही से आपके कान का जुड़ा होता है. अर्थवर्म हुआ आपका केचुआ. तो ये सभी कीड़े हैं. आगे देखो आपको दिया गया है नेक्स्ट मूवमेंट इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट मूवमेंट कैसे करते हैं. देखो यहाँ पे मूवमेंट भी दी गई है आपको. इंसेक्ट्स लाइक मोथ्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज एंड मस्कीटोज फ्लाइज. देखो कुछ इंसेक्ट्स हैं आपके, ऐसे मोथ है, बटरफ्लाइज तितलियाँ हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, मस्कीटोज मच्छर हैं, ये सभी उड़ते हैं. ये उड़ के, फ्लाई मतलब उड़ना है, तो ये उड़ के मूवमेंट करते हैं. तो देखो बटरफ्लाइज जो है वो डे टाइम में और मोथ्स जो है वो नाइट टाइम में दिखाई देते हैं. देखो ये सिमिलर ही है देखने में, लेकिन इनमें एक चीज़ है जो डिफरेंट है, वो ये है कि बटरफ्लाइज दिन के समय में नज़र आती है और मोथ रात के समय में नज़र आते हैं. आगे देखो दिया गया है आपको कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि देखो ग्रास होपर, क्रिकेट, ये जंपर्स होते हैं, ये जंप लगाते हैं, देखो छलांगे लगाते हैं. यहाँ पिक्चर भी दी गई देखो आपको, ये ग्रास होपर है, ये क्रिकेट है. तो ये जंपर्स होते हैं, जंप लगा के मूवमेंट करते हैं. आगे दिया गया है ग्रास होपर आर सीन ड्यूरिंग डे टाइम बट क्रिकेट्स आर सीन एट नाइट टाइम. जो ग्रास होपर है वो दिन के समय में नज़र आते हैं और क्रिकेट रात के समय में नज़र आते हैं. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉल और फ्लाई दोनों करते हैं, मतलब रेंगते भी हैं और उड़ते भी हैं. जैसे देखो कॉकरोच, वास्प होते ततैया, बिटल, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी. तो ये देखो ये रेंगने के साथ साथ उड़ते भी हैं. अब देखो आगे दिया गया है और आपको वॉर्म्स. कुछ कीड़े हैं जैसे सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, कैटरपिलर्स, अर्थवॉर्म्स कैन ओनली क्रीप, क्रॉल एंड रिगल. ये सिर्फ और सिर्फ रेंगते हैं और रेंग कर चलते हैं. समझ में आया बच्चे. तो ये हुआ आपका इंसेक्ट्स में मूवमेंट. देखो नीचे पिक्चर भी दी गई है आपको. देखो ये पिक्चर्स है आपकी, देखो दी गई है सेंटीपीडे, मिलीपीडे, कैटरपिलर, अर्थवॉर्म, ये सभी आपके वॉर्म्स हैं.
तो इनमें मूवमेंट कैसे होता है, ये रेंगते हुए मूवमेंट करते हैं। आगे देखो, सम यूज़फुल इंसेक्ट्स। देखो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं, हमारे लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं। तो देखो पहले दिया गया आपको बिटल्स। बिटल्स हैं, देखो इन्हें झिंगुर होते हैं, इन्हें फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है इन्हें फार्मर्स का फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये जो होते हैं एफिड्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती है, फसल होती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बिटल्स उन्हें खा जाते हैं, तो इस तरीके से फसल को बर्बाद होने से बचाया जाता है। तो इसलिए इन्हें फार्मर्स का फ्रेंड, किसानों का दोस्त कहा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो फसल को नष्ट करने वाले हैं एफिड्स, उन्हें खा जाते हैं। आगे देखो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को भी फार्मर्स का फ्रेंड कहा गया है, क्योंकि देखो जो अर्थवॉर्म है वो जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसे लूज़ कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सॉइल है वो सॉफ्ट और एयरी बनी रहती है। तो इसीलिए अर्थवॉर्म और बिटल को फार्मर्स का फ्रेंड कहा गया। अर्थवॉर्म होता है आपका केचुआ। आगे देखो बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज देखो कैसे यूज़फुल है। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो फ्लावर्स के ऊपर से जो उसका नेक्टर होता है, रस होता है, उसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र करती है। तो देखो इस तरीके से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं। हनी बीज क्या करती हैं, हनी बीज फ्लावर्स पे से, फ्लावर्स का नेक्टर है, रस होता है, उसे चूस कर हनी बनाती है। ग्लोवोम क्या करते हैं, ये रात के समय में जब अंधेरा होता है, ग्लोवोम होते हैं आपके जुगनू, तो अंधेरे में ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, तो रोशनी रहती है इनकी, डार्कनेस में ये रोशनी दिखाते हैं। सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। देखो सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है। तो इस तरीके से ये जो आपके वॉर्म्स है ये यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको, बिटल, बटरफ्लाई, ग्लोव वॉर्म, अर्थ वॉर्म, हनी बी, सिल्क वॉर्म। तो ये सभी वॉर्म्स आप हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। अब देखो आगे दिया गया है सम हार्मफुल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हार्मफुल होते हैं और कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल है। देखो बाइटिंग इंसेक्ट्स, काट खाने वाले इंसेक्ट्स। देखो आंट्स है, मतलब चींटियाँ, मच्छर। तो देखो ये बाइट करते हैं, काटते हैं, और इनके काटने से क्या होता है, जिस एरिया में काटते हैं वो रेड हो जाते हैं बिल्कुल। तो देखो इस तरीके से बाइट करके ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। स्टिंगिंग इंसेक्ट्स यानी डंक मारने वाले इंसेक्ट्स। तो देखो जो आपकी हनी बीज है, मतलब मधुमक्खी है, ततैया है, इनके पास स्टिंग होते हैं, डंक होते हैं। तो जब ये डंक मारते तो क्या होता है, वो एरिया रेड हो जाता है, वहाँ पेन होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, सूज जाता है वो। देखो ऐसा हाल हो जाता है इनके डंक की वजह से। तो इस तरीके से ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर है टर्माइट्स। टर्माइट्स होते हैं आपके दिमाग। तो ये क्या करती है, ये टर्माइट्स जो होते हैं ये हमारी लकड़ी के सामान को ख़राब कर देते हैं। तो ये हुए हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स। ये कौन कौन से हैं और कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आगे देखो डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। तो देखो बीमारियां कैसे फैलाते हैं और कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। देखो दिया गया आपको हाउस फ्लाइज, मतलब मक्खी और कॉकरोच। देखो ये जो कचरा होता है, देखो जो बचा हुआ बासी गंदा खाना होता है, सड़ा हुआ खाना होता है, कचरा होता है, उसके ऊपर ये बैठते हैं। और देखो जो भी जर्म्स होते हैं वहाँ पे, देखो गंदा खाना है, कूड़ा है, तो वहाँ जर्म्स भी होंगे। तो वो सारे के सारे जर्म्स इनकी हेयरी लेग्स जो होती है उस पर चिपक जाते हैं, और जब भी वहाँ से उड़ के हमारे खाने पर, फ्रूट्स पे बैठते हैं, तो वो सारे जर्म्स ही वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, और जब हम उस खाने को खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो देखो इस तरीके से ये बीमारियाँ फैलाते हैं। तो देखो वो खाना खाने से हमें कॉलरा, डिसेंट्री ऐसी बीमारियाँ हो जाती है। तो इस तरीके से ये इंसेक्ट्स बीमारियाँ फैलाते हैं। आगे देखो दिया गया आपको मस्कीटोज़। मस्कीटोज़ होते हैं मच्छर। मस्कीटोज़ ब्रीड इन डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर। जो आपके मच्छर होते हैं वो गंदी और ठहरे हुए पानी में बढ़ते हैं। तो देखो मस्कीटोज़ की बाइट से क्या होता है, बहुत सी डेंजरस बीमारियां हो जाती है। देखो मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया फीवर हो जाता है। तो इस तरीके से ये बीमारी फैलाता है। फिर देखो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। देखो स्पाइडर और स्कॉर्पियन की 8 लेग्स होती है, इसीलिए हम इन्हें इंसेक्ट्स नहीं कह सकते, क्योंकि इंसेक्ट्स की तो 6 लेग्स होती हैं। तो स्पाइडर और स्कॉर्पियन की 8 लेग्स हैं, इसीलिए इंसेक्ट्स नहीं है। स्पाइडर क्या करती है, स्पाइडर इंसेक्ट्स को खाती है, और देखो वो बहुत पॉइजनस होती है, बहुत जहरीली होती है। और जो स्कॉर्पियन है, देखो स्कॉर्पियन क्या करता है, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू आपका,
वो देखो इंसेक्ट्स को भी खाता है और स्पाइडर को भी खा जाता है। तो देखो जो स्कॉर्पियन है आपका बिच्छू है, उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसमें जहरीला डंक होता है। तो देखो ये दोनों ही बहुत जहरीले होते हैं। देखो यहाँ दी गई पिक्चर नेम गलत है, ये स्पाइडर है और ये आपका स्कॉर्पियन है। आगे दिया गया हाइडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट है एट होम। घर पे जो इंसेक्ट्स हैं इनके छुपने की जगह कौन कौन सी है। तो देखो जो कॉकरोच है वो गटर में, ड्रेन होती है, नाली और मॉइस्ट नमी वाली जगहों पे छुपते हैं। जो चींटियाँ होती हैं वो दरारों में छिपती हैं और जो मच्छर होते हैं वो ठहरे हुए रुके हुए पानी में छुपते हैं। तो ये इनकी हाइडिंग प्लेसेस है, छुपने की जगह है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स। अधिकतर इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं? 6। तो आप ऑप्शन बी को टिक करोगे। सेकंड है द इंसेक्ट इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। सॉरी, दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। इस इंसेक्ट को फार्मर का फ्रेंड कहा गया है। सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर, अर्थवॉर्म। तो वो है आपका अर्थवॉर्म। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट स्प्रेड मलेरिया। इनमें से कौन सा इंसेक्ट मलेरिया फैलाता है? हाउस फ्लाई, मस्कीटो, कॉकरोच। तो वो है आपका मस्कीटो। तो आप मस्कीटो को टिक करोगे। तो स्टूडेंट्स ये हुआ ए पार्ट। सी पार्ट में आपको एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया आपको एन इंसेक्ट विदाउट लेग्स। उस इंसेक्ट का नाम लिखो जिसकी लेग्स नहीं होती। तो वो है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की लेग्स नहीं होती। सेकेंड है एन इंसेक्ट हेल्पफुल इन ट्रांसफरिंग पॉलन्स। पॉलन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ये इंसेक्ट कौन सा है? तो वो है बटरफ्लाई। थर्ड एन इंसेक्ट विच स्प्रेड मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड करने वाला इंसेक्ट कौन सा है? तो वो है आपका मॉस्किटो। तो स्टूडेंट्स ये हुआ सी पार्ट। अब देखो डी पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो चलिए अब आपका हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखो आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो देखो अभी हमने पढ़े थे इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। 2 एंटीनाज होते हैं, 6 लेग्स होती हैं एंड अ पेयर ऑफ विंग्स। देखो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कॉकरोचेस और हाउस फ्लाइज किस तरीके से बीमारियाँ फैलाते हैं। तो देखो जो हाउस फ्लाइज हैं यानी मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो सड़े हुए खाने पे, कचरे पे बैठते हैं और वहाँ पे जितने भी जर्म्स होते हैं वो उनकी हेयरी लेग्स में चिपक जाते हैं। और जब ये उड़कर हमारे खाने पर बैठते हैं तो वो सारे जर्म्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमारे खाने पे आ जाते हैं और जब हम वो खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बीमारियाँ फैलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हनी बीज और वास्प हार्मफुल इंसेक्ट्स कैसे हैं। तो देखो जो मधुमक्खी होती है और ततैये होते हैं वो हार्मफुल इंसेक्ट कैसे हैं। देखो उनके पास स्टिंग होते हैं, डंक होते हैं और उनके डंक से क्या होता है, दर्द होता है, वो एरिया रेड हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है स्किन पे। तो इस तरीके से ये हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज को करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 के साथ। थैंक यू।